अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज ना करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसका चाहने वाला मोहब्बत की ऐसे दौर से बन जाए कि कोई इंसान उसे इस मोहब्बत की दौर से छुड़ा ना सके। वो इस मोहब्बत की दौड़ में बंध के अगर आप उससे दूर हो जाएं तो आपके लिए तरफदार है। जब तरफ पैदा होती है तो दूसरा इंसान आपकी अहमियत समझ रहा होता है। ये तरफ उसी चीज़ की होती है कि उसे समझ आ रही होती है कि आपकी क्या अहमियत है। अमल बताऊंगा, ये तागे के ज़रिए किया जाने वाला अमल है। अगर आप थोड़ा सा तागा लेके उस पर ये अमल करते हैं और जैसे तरीका बताऊं वैसे कर लेते हैं तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से ये धागों के जरिए किया जाने वाला अमल किसी भी इंसान को आपके काबू में ले आता है, आपकी मुट्ठी में ले आता है। जो इंसान चाह रहा होता है कि दूसरा इंसान जिंदगी भर उसके इशारों पे चले, उसकी बात माने, वो दिन कहे तो वो दिन कहे, वो रात कहे तो वो रात कहे। और सबसे बड़ी बात, बाज लोग आपको जरा भी अहमियत नहीं देते, दूसरों की बात सुन रहे होते हैं, किसी और के पीछे लगे होते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये अमल बेहतरीन अमलियात में से एक अमल है। तो दूसरा इंसान आपकी सुनने और मानने लगता है। जैसे आपने कठपुतली देखी होगी, वो उस पर जैसे हाथों से इशारा किया जाए वो हरकत करती है। इस अमल के बाद दूसरा इंसान, जब आप ये धागा अपनी कलाई पे बांध लेते हैं, रिस्ट पे बांध लेते हैं, तो वो आपके इशारों पे नाचता है। ये रूह तक पे असर करने वाला खास अमल है। इंसान के खून में रच बस जाने वाला अमल है। और दूसरा इंसान ऐसा आपके कंट्रोल में, आपके कब्जे में आता है कि उस इंसान की चाहते हुए भी जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती है। मुजरब अमलियात में से एक अमल है, ताकतवर अमलियात में से एक खास अमल है ये। इस अमल को रात के वक्त किया जाता है, तन्हाई में, बावजू होके फिर करना बेहतर होता है। जैसा मैंने इस अमल के बारे में बता दिया कि ये कलाई पे धागा बांधा जाता है। ज्यादातर अमलियात के जो माहिर हैं इस अमल के बारे में यही बताती हैं कि ये धागा जो है ये सुर्ख रंग का हो तो ज्यादा बेहतर होता है, नहीं तो किसी रंग के धागे से भी काम चलाया जा सकता है। जब ये अमल किसी इंसान पे अपना असर कायम कर देता है, असर दिखाता है, तो दूसरा इंसान उल्लू की तरह पूरी पूरी रात जागता है। उसे नींद आना खत्म हो जाती है, वो आपके लिए तड़पना शुरू हो जाता है। उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी सूजन रहना शुरू हो जाती है, उसको सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में नींद आती है जब वो आपसे बात कर ले या आपको देख ले। अगर आप अज़वाजी जिंदगी में यानी मियाँ बीवी हैं, शोहर बीवी हैं, तो उस सूरत में मोहब्बत जो है वो इस हद तक बढ़ती है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। देखने से काम नहीं चलता। तो ये मोहब्बतें बढ़ाने वाला बड़ा खास अमल है। धागा जो है वो अपने मुट्ठी में, अपने हथेली पे रख लेना। जिस रंग का धागा हो उससे काम चलाया जा सकता है, लेकिन दोबारा बता रहा हूँ, बेहतर यही होता है कि सुर्ख रंग का, रेड कलर का धागा लिया जाए। उस पे यह वजीफा सिर्फ और सिर्फ 41 मरतबा पढ़ना है। और बोलो आखिर दरूद पाक पढ़ें, धागे पे फूंक मारनी है और दाएं हाथ की राइट जो है हैंड की रिस्ट पे, कलाई पे धागा बांध लेना है। जैसे ही आप रात को पढ़ के ये धागा बांधते हैं, उसके बाद जब जब ये वजीफा पढ़ के कुछ सोचेंगे, इस पे एक फूंक मारेंगे, दूसरा इंसान वैसे ही आपकी बात मानेगा। उसकी आपकी बात मानना मजबूरी बन जाएगी। ये दूसरे इंसान को मजबूर कर देने वाला अमल है। कलाई से धागा खोला भी जा सकता है और रख देना किसी ऐसी जगह पे जहां बेअदबी ना हो, किसी की नजर ना पड़े। दोबारा जब जरूरत हो आप कलाई पे बांध सकते हैं। दोबारा
وظیفہ پڑھیں اور پھونک ماریں اور کوئی بھی حکم دیں، پہلی دفعہ 41 دفعہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک دفعہ وظیفہ پڑھ کے آپ حکم دیں گے، دوسرا انسان اسی وقت آپ کے تابع ہو جائے گا، آپ کی بات سنے گا۔ مایوس لوگ عمل نہ کریں، جن کو لگتا ہے کہ عمل اثر نہیں کرتے، ان کے لیے یہ اثر ہرگز نہیں کرتے۔ عمل اثر انہی کے لیے کرتے ہیں جن کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات فضل کرے گی۔ فضل اللہ کی ذات نے کرنا ہوتا ہے، اسی ذات سے کرم ہوتا ہے، اسی طرف سے اشارہ ہوتا ہے تو سب کچھ بہتر ہو جاتا ہے۔ باقی مایوسی کبھی نہ ذہن میں لایا کریں۔ بہت سے لوگ مایوس کمنٹس بھی کرتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا۔ باقی اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہ کیا ہو ضرور کر دیں اور گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں۔ فائدہ ہو اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں، وہی ذات فائدہ دینے والی ہے، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک اطاعت پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد علیہ الصحابہ اجمعین برحمتک۔